निर्माणों के पावन युग में कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि के मतानुसार आज का युग यह विज्ञान और तकनीक का युग जाना जाता है। ऐसे इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हर दिन हो रही है, नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। ऐसे इस युग में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए, चरित्र को भूलना नहीं चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी को दूर करके हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग कर हमें वसुधा का, इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों को पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कवि कहते हैं कि हम मान कर चले कि यह सिंधु मतलब समुद्र अगाध है, अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस समुद्र की तरह ही हमारे जीवन में संघर्ष का भी कभी अंत नहीं होता, उसका भी कोई पार नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मुसीबतें आती है, मुसीबतें जाती है, हमें उनसे हमेशा लड़ने का साहस रखना चाहिए। इन संघर्षों का, मुसीबतों का सामना न करते हुए मंझधारों में मतलब लहरों के बीचों बीच डूब जाना, हार मानना, यह जीवन को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार का कायरतापूर्ण व्यवहार जीवन को मान्य नहीं है। अर्थात हमारे लड़ाई को, संघर्ष को हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जटिल समस्या, कठिन से कठिन समस्या सुलझाने के लिए हमें हमेशा नूतन अनुसंधान मतलब नए नए खोज करनी चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि कहते हैं, विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में हमें शील, विनय, आदर्श व श्रेष्ठता के ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन गुणों से ही हमारा चरित्र बनता है। इन गुणों के बिना मनुष्य का चरित्र कभी उज्जवल नहीं हो सकता। इस युग में हमें चरित्र निर्माण को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार तार के बिना झनकार सुनाई नहीं देती, बाजे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता के बिना चरित्र उज्जवल नहीं बनता। कवि आगे कहते हैं, जो तालीम, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, उसका आधार नैतिकता होता है। नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा का कोई मायना नहीं होता, महत्व नहीं होता। इंसान को मिलने वाली कीर्ति मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, कौमुदी मतलब चांदनी, गरिमा मतलब महत्व या गौरव। मनुष्य को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उसे ख्याति प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उसके गौरवमय प्रकाश में अपनी संस्कृति का सम्मान करने के लिए कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है,
प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कवि अटल जी कहते हैं कि निर्माणों के साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण भी करना चाहिए, अच्छे गुणों को भी अपनाना चाहिए। इस कलियुग में लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, स्वार्थ के तूफान में फंसे जा रहे हैं। ऐसे इस स्वार्थ के तूफान में, आंधी में हमें संसार का मतलब वसुधा का कल्याण कभी भूलना नहीं चाहिए। संसार के हितों का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज दिन ब दिन नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मगर इन आविष्कारों में, इन नई खोजों में मानव का प्यार नहीं है। मानवता अगर नहीं है तो फिर यह आविष्कार व्यर्थ है। जिस आविष्कारों में प्राणी मात्र पर उपकार करने का भाव नहीं है, वह सृजनहीन मतलब निर्माणहीन विज्ञान मतलब आविष्कार व्यर्थ है, काम के नहीं है। कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि भौतिकता के मतलब सांसारिक जीवन के उत्थान के साथ साथ, प्रगति के साथ साथ हमें जीवन के प्रगति के बारे में भी सोचना चाहिए। और जीवन की प्रगति तभी संभव है जब मनुष्य अपने व्यवहारों से मानवता का, नैतिकता का और प्रेम का दर्शन संसार से कराए। निर्माणों के पावन युग में कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि के मतानुसार आज का युग यह विज्ञान और तकनीक का युग जाना जाता है। ऐसे इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हर दिन हो रही है, नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। ऐसे इस युग में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए, चरित्र को भूलना नहीं चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी को दूर करके हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग कर हमें वसुधा का, इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।